हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका जून का मंथ कैसा जाएगा। सो ये होगा सिंह राशि वालों के लिए यानी कि लियो के लिए एंड वी विल सी अकॉर्डिंग टू योर सन, मून एंड राइजिंग। तो ये आपके सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन जिस भी तरीके से आप देखते हो आप वैसे देख सकते हो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ जून। थीम ओके, थीम में जो मैसेज आया है वो आया है नेवर एंडिंग स्टोरी। जून जो होगा वो थोड़ा सा आपके लिए मेंटली डिस्टर्बिंग हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, आपकी जो पुरानी साइकिल्स हैं वो आपकी रिपीट हो रही हैं और वो सब साइकिल्स रिपीट होंगी जहाँ पे आपने उस सिचुएशन को, एक रिलेशनशिप को, अपने खुद के पैटर्न को, अपनी हैबिट को आपने क्लोजर नहीं दिया। ओके, तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा और सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा झांक के देखना पड़ेगा। बिकॉज इट सीम्स कि जैसे आप मेंटली आप बहुत परेशान हो जाओगे कुछ चीज़ों को लेके कि क्यों आपकी लाइफ में ये सिचुएशन जो है हमेशा आ जाती है, क्यों यही चीज़ बार बार होती है, क्यों ये पैटर्न हमेशा से रिपीट होता है। तो कुछ पैटर्न्स को लेके ना आप बहुत फ्रस्ट्रेटिंग वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। ओके, तो इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यार अब तो ये सिचुएशन एक नेवर एंडिंग स्टोरी बन चुकी है। बट वो नेवर एंडिंग स्टोरी इसलिए बनी है बिकॉज ना आपने उस चीज़ से लेसन लिया और ना आपने उस सिचुएशन को क्लोजर दिया। सो अगर अभी भी जून में भी आप इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करते हो, इस पैटर्न के साथ वर्कआउट नहीं करते हो, तो वो वापस से सेम चीज़ें रिपीट होंगी ही। इट्स लाइक कि लेट्स से बहुत ही एक छोटा सा सुपरफिशियल एग्जांपल अगर मैं दूं इज़ कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, आपने देखा कि इस पर्सन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका ब्रेकअप हो गया, आप दूसरे पर्सन के साथ आए, उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, फिर आपका ब्रेकअप हो गया। सो इट्स लाइक बॉडीज चेंज हो रही है लेकिन जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है। ओके, उस रीज़न का जो बेस है वो एग्जैक्टली सेम है। सो दिस इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना है एंड उसी टाइम पे उस चीज़ को तोड़ना है। लेट्स सी कि क्या एक चैलेंज हो सकता है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सो वी हैव सेरेंडिपिटी। सी जो एक चैलेंज होगा ना वो ये होगा कि आप सरेंडर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप सरेंडर कर पाते हो तो डेफिनेटली यू विल एक्सपीरियंस मिरेकल्स इन योर लाइफ। ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली मिरेकल्स होंगे, अनएक्सपेक्टेडली आप देखोगे कि लक विल बी इन योर फेवर, लक आपके फेवर में होगा क्योंकि सेरेंडिपिटी का कार्ड आया है। एकदम से अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होने लग जाती हैं, हमारे फेवर में चीज़ें टर्न आउट होने लग जाती हैं। लेकिन इस मिरेकल वाली चीज़ पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। ओके, लॉजिकल लोग हमेशा प्रूफ पे जाते हैं, ये चीज़ अच्छा मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने एग्जिस्ट कर रही है तो ये है, लेकिन अगर आंखों के सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मतलब ये नहीं है, और हम इसको साइंस का नाम दे देते हैं। बट दैट इज़ नॉट ट्रू, राइट। जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो प्रूफ पे भी जाते हैं लेकिन वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं और वहीं से ही आप सरेंडर करना सीखते हो, राइट। जो साइंटिस्ट हैं, जो इन्वेंटर्स हैं, जिन्होंने डिस्कवरीज की हैं, दे वर नॉट लॉजिकल, दे वर इंटेलेक्चुअल पीपल। सो वैसे ही यहाँ पे अपने आपके लिए जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप अपने लॉजिक से बाहर आओ और थोड़ा सा सरेंडर पे फोकस करो, अपने इंटेलेक्ट पे फोकस करो, फेथ के ऊपर अपने आप को उस रास्ते पे लेके जाओ। अदरवाइज वो वही सेम पैटर्न आप लूप में घूमते रहोगे एंड आप क्रिब करते रहोगे कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा नेगेटिव क्यों है। ओके, अगर है तो लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। ओके, वी हैव हैप्पी। सो आई डू सी कि यूनिवर्स ना आपके लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो करेंगे। ओके, और मतलब वो आपको खुश करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे। आपके पास काफ़ी रीजंस होंगे इन द मंथ ऑफ जून टू फील हैप्पी। ओके, लेकिन आप उन रीजंस को कैसे देखते हो, आपके अंदर कितना ग्रैटिट्यूड आता है, कितना ज़्यादा आप उन फीलिंग्स को लेके, उन मोमेंट्स को लेके अबंडेंट फील करते हो, दैट विल रियली डिपेंड ऑन यू। एंड मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के
लिए ना एक ऐसी भी मुझे साइकिल दिख रही है जहाँ पे सब कुछ एकदम अच्छा होगा, और जैसे ही आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा फिर आप एंग्शियस हो जाते हो कि अब कुछ बुरा ना हो जाए, या ये जो खुशी वाले मोमेंट्स हैं ये बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो इस पैटर्न के ऊपर अपने थॉट प्रोसेस पे भी थोड़ा सा वर्क करने की नीड है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सटर्नली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आप लोगों के लिए, एक्सटर्नली चीज़ें आप लोगों के फेवर में होंगी, लेकिन इंटरनली आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड रह सकते हो, इंटरनली आप थोड़े से घूम जाओगे। ओके, अगर आपके पास कोई ब्लेसिंग आएगी भी तो आप उसको ब्लेसिंग के जैसे देखोगे नहीं। ओके, बिकॉज आई डू सेंस कि आपके पास काफ़ी ब्लेसिंग्स होंगी, आपकी कोई विश भी है जो पूरी हो सकती है, बट वो पूरी हो भी जाएगी तब भी आप खुश फील नहीं करोगे। सो उस तरीके का भी एक एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है लियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सो वी हैव द कार्ड ऑफ कम टू द एज। थोड़ा सा एडवेंचरस स्पिरिट रखना इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, एक ये वाला एटीट्यूड रखना कि ठीक है, वेट एंड वॉच वाला एटीट्यूड, देखते हैं कि क्या होता है, जो होगा अपने आप हैंडल हो जाएगा। जब आप ये वाला एटीट्यूड ले आओगे अपनी लाइफ में तो आप हैप्पीनेस को ज़्यादा टाइम तक अपनी लाइफ में रोक भी पाओगे, उसको एक्सपीरियंस भी कर पाओगे और उसके लिए ग्रेटफुल भी रह पाओगे। ओके, अदरवाइज यू नो व्हाट विल हैपन। तो जो गाइडेंस यहाँ पे आई है वो ये है कि डांस ऑन द बीट ऑफ लाइफ। ओके, लाइफ जिस भी तरीके से आपको लेके जाना चाहती है उसी फ्लो में चलते जाओ बिना किसी फियर के, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या इतनी बड़ी चीज़ें होंगी जितना आप फियर कर रहे हो, वो तभी होंगी जब आप में फियर होगा, बट अगर आप में फियर नहीं होगा तो कुछ ऐसा बुरा होगा ही नहीं। ओके, सो वो कहीं ना कहीं एक वो इल्यूजन हटना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और दूसरा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा लेट योर शक्ति, अपनी शक्ति को, अपनी अंदर की शक्ति को अपने अंदर आने दो, या आई वुड से इट्स लाइक आई टेल यू समथिंग। जैसे अगर ये कार्ड है, ठीक है, इस कार्ड में ये जो हिल बनी हुई है ना, या ये जो भी सरफेस है जिस पे ये लेडी खड़ी हुई है, वो सरफेस एक्चुअली उसका खुद का दिमाग है। ओके, तो आपको अपने लॉजिक के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर आपको उस डिवाइन एनर्जी को रखना है, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को रखना है। ठीक है, जब आप फेमिनिन एनर्जी को ऊपर रखोगे तो आप लाइफ को लेके और ओपन हो जाओगे, आप लाइफ को लेके और ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाओगे, आपके अंदर डर कम होगा और एक एडवेंचरस स्पिरिट ज़्यादा होगी, आपके अंदर स्ट्रक्चर वाली चीज़ कम होगी और गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आप ऑटोमेटिकली लाइट हार्टेड फील करने लग जाओगे। ओके, सो यू हैव टू ब्रिंग योर शक्ति, यू हैव टू ब्रिंग योर फेमिनिन एनर्जी, अपनी फेमिनिन एनर्जी को बाहर लेके आओ ओवर योर लॉजिक। और इसी चीज़ की हम बात कर रहे थे पूरी रीडिंग में कि लॉजिक से ऊपर इट शुड बी योर इंटेलेक्ट, अपना इंटेलेक्ट, आपकी इंट्यूशन, ओके, और आपकी सरेंडर करने की पावर, दैट शुड बी देयर। So that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.